Hello, Rosalind. How are you? Welcome to Bollywood Live. First of all, you look beautiful as ever. I mean, what is the secret इतने glowy होने का? मम्मी से पूछना पड़ेगा। Really? मेरा Wow, पर्सनल you कुछ look नहीं है। fabulous. यस। So I'm fine, So, and how are you? How's everything? I'm doing well. So, Mhm. firstly, I want to know that how is life treating you, and what are the new things you are, coming up with? कैसा चल रहा है सब कुछ, and how's the weather also? Weather is quite rainy here, or it's a good weather. Uh, Life is still difficult. उतनी easy नहीं हुई है जितनी हो जानी चाहिए थी अभी तक, and struggle is everywhere. सभी की लाइफ में Yeah. स्ट्रगल चलता रहता है, and how you deal with it, that matters. So बस जिंदा है, मजे कर रहे हैं। Wow, that's the spirit. So I want to know that how your journey as an actress and also as a cancer survivor influenced and changed your perspective towards life, towards people. It was all going well before my cancer thing. And suddenly, I was doing very good with gymnastic. I was doing very good with my music video, my Instagram promotions and other things were doing well. सब कुछ smooth Yeah. चल रहा था. But suddenly, एक दिन one fine day, I felt कि शायद बैक में कुछ पेन आया है. So I was taking it quite easy क्योंकि gymnastic जब आप करते हैं तो कुछ ना कुछ टूटता है. We all know. Hmm. So I was taking it easy. और वो होता है ना कि कई बार हम अपनी बॉडी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं. So that जी. could be one of the reason, and I was taking it easy. And one fine day I thought कि चलो एक टेस्ट किया जाए, and got to know that uh, this is cancer. And जो मेरी लाइफस्टाइल थी तो वो देख के डॉक्टर was also shocked. He said कि नहीं नहीं हो ही नहीं सकता है. Let's do one more test. Let's do one more test. ऐसे करते करते जब दो तीन टेस्ट हुए, then we got to know कि हाँ, this is there and I have to accept it. आसान नहीं होता इतना easy लेना. We can't take it that easy. क्योंकि अगर किसी को पता चल जाए कि उसका सब कुछ ठीक चल रहा है and suddenly कैंसर आ गया, there's no आई मीन यू कांट. मैं हमेशा से हर चीजें प्लान करने वाली इंसान, जो हर चीज प्लान कर लेती है पहले से कि मैं नेक्स्ट वीक ये कर रही हूँ, अगले हफ्ते ये कर रही हूँ. सो उसकी लाइफ के सारे प्लान्स एक तरफ रह गए. सडनली गॉड हैज अनदर प्लान फॉर मी. सो आई सेड ठीक है, इसे एक्सेप्ट करते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज. तो anyways, मैं I can't do full-time acting right now after cancer. Yeah. But I was still doing all sorts of promotions on Instagram, be it any brand or anything. मैंने throughout काम किया और मुझे लगता है कि God has some different plan for me, but it was for my good. हो सकता है कि मैं बहुत जल्दी भाग रही थी. I was very you can say कि मैं बहुत ज्यादा practical थी और शायद मैं लोगों को इतना टाइम नहीं देती थी मे बी. अब मैं लोगों को समझती हूँ, मैं आसपास में भी देखती हूँ कि किसके साथ क्या हो रहा है. एंड आई एम क्वाइट इमोशनल. आई अंडरस्टैंड कि लोगों के साथ भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं. सो सबकी लाइफ में एक जर्नी में एक ऐसा मोड़ आता है कि उसके बाद उसे लगता है कि नहीं, शायद ये जिंदगी नहीं थी. सो आई थिंक कि जो अभी मेरी लाइफ है पोस्ट कैंसर, दिस इज Hmm. माय रियल लाइफ. यहाँ से जिंदगी शुरू हुई है. एंड आज मैं ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हूँ, मैं लोगों को समझती हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है. एंड वो जो एक रेट रेस होती है ना कि Hmm. मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए. सो आई एम नॉट बिहाइंड दैट. आई जस्ट वांट टू सी माई सेल्फ हैप्पी. आई वांट टू सी माई लव्ड वंस हैप्पी. और अब मुझे एक अलग एनवायरनमेंट में जीना है. Wow, now you're actually living the life. Yes. So also Yes. this Tahira Kashyap, Sanjay Dutt, Sonali Bendre and many other celebrities, they fought it like a fighter. And now Hina Khan is battling with cancer. So public figures के लिए जो लड़ाई है ये बाकियों से अलग कैसे है? Because as you और you know it very well.
हाँ, ऐसे मैंने जहाँ से जितनी फिल्टर टाइप देखी अभी तक, आई डोंट नो कि हो सकता है, देखो एवरीवन थिंक्स कि इसके लिए तो इजी लाइफ है, ये तो एक्टर है तो ये तो इसके लिए सब कुछ इजी होगा, ट्रीटमेंट इजी होगा, और जितना वो एक जो हमारे पोस्ट देखते होंगे तो लोग सोचते होंगे कि अरे वाह, कैंसर इज नॉट अ बिग डील, बहुत आसानी से हम Yeah. झेल लेते हैं। ऐसा नहीं होता। सी वी ऑल हैव good times and bad times, but होता ये है कि when you are an actor you always try to show good side of your life। मैं ऐसे ही Hmm. रोज अगर इंस्टाग्राम पे जाके रोने लग जाऊंगी दैट मैं आज डिप्रेस हूँ, आज आज मुझे ऐसे हो गया, देन मेरे लिए एक लिमिटेशंस है, सब एक्टर्स के लिए एक लिमिटेशंस हो जाती है कि ऑडियंस के सामने उन्हें एक अच्छा चीजें दिखानी है, सो वी हैव टू फिल्टर लाइफ। बट Yeah. when you are talking about cancer, you have to be clear about it कि अगर मैं सब चीजें एकदम आसान दिखाती हूँ तो वो आई हैव माई ओन ऑडियंस जिनको मैं बता सकती हूँ, मैं प्रॉपर अवेयरनेस क्रिएट कर सकती हूँ। सो आई शुड ऑलवेज टॉक फैक्ट अबाउट माई डिजीज। मुझे सब कुछ बताना चाहिए, और इंस्पिरेशन तो डेफिनेटली है। मैंने खुद को देखा है, मैंने अपने साथ में जब जितनी बार मैं एडमिट हुई हूँ मैंने हॉस्पिटल में देखा है कि पीपल गेट डिप्रेस, बहुत आसानी से लोग डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत आसानी से उम्मीद छोड़ देते हैं कि देयर इज नो लाइफ आफ्टर कैंसर। बट other celebrities has really proved themselves very well कि there is life after cancer। See, हालांकि ये डिफिकल्ट है, इट्स नॉट इजी। एवरी डे यू हैव टू फेस अनदर चैलेंज, एंड एवरी कैंसर पेशेंट हैज अ डिफरेंट जर्नी। जो एक Yeah. ब्रेस्ट कैंसर, सिंस आई वाज डीलिंग विद ब्रेस्ट कैंसर, आई वाज एट a stage 4, Hina is going through stage 3, Stage Sonali three. Bendre was going, she was going through stage 4, but the medicine and the body reacts differently for different person। इसलिए हम बोलते Hmm. हैं ना कि तुम्हारी कैंसर जर्नी कैसी रही, बिकॉज everyone has a different journey, every Hmm. medicine has a different side effects on a different body। तो जैसे फॉर मी बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट था, तो जैसे हम ट्रोल भी ज्यादा होते हैं, बहुत आसानी से लोग ट्रोल कर देते हैं, क्योंकि हम व्हेन वी आर गुड इन अ गुड हेल्थ तो हम ज्यादा स्टाइल दिखाते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम अपने आप को उस तरह से मेंटेन करते हैं दैट पीपल लुक एट यू एंड से कि वाओ। और वही इंसान सडनली यू हैव टू शेव योर हेयर, और कीमोथेरेपी में बोलते हैं ना कि अच्छे अच्छों की लग जाती है। कोई इतना बड़ा अगर वो, जैसे मेरे डॉक्टर मुझे कह रहे थे कि अगर खली भी आ जाए ना उसे भी कीमो कर दोगे तो वो भी बैठ जाएगा। तो ये बहुत आसान नहीं होता है, और उस बीच अगर आपको ये सोचना पड़े कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू सच डिफिकल्ट टाइम कि मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं सिंपल मैचिंग पजामा और मैचिंग टी शर्ट पहने बगैर मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मैं देख नहीं रही हूँ कि कौन मुझे देख रहा है। सो डिफिकल्ट होता है, बट फिर सडनली आप रियलाइज करते हो कि आपको कोई पहचान रहा है, देन यू फील कि अरे Hmm. मैं यहाँ ऐसे कैसे आ गई, आई शुड डू सम मेकअप Conscious. एंड ऑल। सो वो ना Yeah. कॉन्शियस फील हो जाता है, और कई बार पीपल डू टॉक बैड बिहाइंड योर बैक। आप कई बार सुन भी Hmm. लेते हो कि किसी ने कुछ बोला, बट यू कांट रिएक्ट। सो डिफिकल्ट होता है, पर But they are with you in your good times, and in the bad times, I mean, they're nowhere. So यस। I totally agree with this point. वो सब, see, we are not superhumans, we are, at the end Yeah. of the day we all are human beings, and we have tough times, we have different times, but हमारी लाइफ में एक ये चीज होती है कि people have expectations कि ये तो एक्टर हैं, ये तो सब चीज आसानी से झेल लेते हैं, बट हम छुपा लेते हैं, वी फिल्टर थिंग्स। नहीं, Sorry थ्रू to cut. आउट नहीं कर सकते भी। देखो फिल्टर कई बार तो you have to post, sometimes when I posted on Instagram because I was knowing कि अब मैं बचूंगी नहीं, these are my last days, जब मैंने पहली पोस्ट की थी about my cancer because the doctors were also not sure कि ये ठीक हो जाएगी। We diagnosed when it was already metastatic and it was in my backbone, it was in Oh the God. lymph node, so it was all over। So मुझे लगा था कि अब जिंदगी खत्म,
सो मैंने पोस्ट कर दिया। देन फिर आई वॉज अलाइव। तो मुझे लगा ओ शिट, मैंने ये क्यों पोस्ट कर दिया। सी देयर वर सर्टन टाइम्स जहाँ आपको लगता है कि अरे शिट, नहीं बताना चाहिए था। फिर कभी कभी लगता है नहीं, बता दो। सो वैसा भी हुआ है मेरी लाइफ में। And who was the most supportive person throughout the journey? Your 3 a.m. friend. See, I don't have friends in the industry. I have working colleagues with me. They all are like that. We all know कि industry थोड़ी सी practical है. When they see that somebody is dying or somebody is going through tough time, yes, of course, there was Nawazuddin Siddiqui. He's a family friend, so he used to message me in the beginning. But जैसे जैसे मेरी condition खराब होती गई, I got to know that nobody's supporting except my own family. And touchwood, I was having good mediclaims, so I could survive. And मैं आज यहाँ बैठी हूँ and I'm doing well. And definitely कुछ दिन में वापस जाऊंगी. I'll be back to work. तो जिंदगी भी खत्म नहीं हुई है. There's life after cancer. Right. So, people really should know कि क्या-क्या चीजें बोलनी चाहिए to a cancer patient और क्या-क्या चीजें avoid करनी चाहिए. So, could you just mention the things that the people should not say to the cancer patient or the survivor? See, अब आज का जो टाइम चल रहा है, द ट्रोलर्स दे डोंट सी के यू आर गोइंग थ्रू टफ टाइम और यू आर फेसिंग सम इश्यूज इन योर लाइफ। उनको सिर्फ ट्रोल करना होता है। सी Hmm. चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो सोनाली बेंद्रे रही होगी, या अभी आजकल हिना खान को मैं देख रही हूँ। सी उनकी लाइफ का एक ही प्रॉब्लम है, जो ये जो ट्रोलर्स हैं, ये शायद अपनी लाइफ में खुश नहीं है, तो वो दूसरों को दुखी करने के लिए ऑनलाइन आते हैं और कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। बट देयर हैज टू बी सम लिमिट, लेकिन हम इस पे कंट्रोल कर नहीं सकते। वी कांट स्टॉप देम। और Hmm. कैंसर पेशेंट अगर आप हो तो यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू टफ टाइम। उसमें अगर आपको अगर कोई फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे किसी ने बोल दिया, 2-3 लोगों ने मेरे साथ किया था, अरे टकली। सो दिस इज लाइक, See, you can't control few things, but you know कि ये दुनिया ऐसे ही चलती है. Unless and until you go through the same thing in your life, you will not never understand कि सामने वाला किस चीज से गुजर रहा है. So, but अगर जैसे ये जो ट्रोल्स हैं, ये कैंसर Hmm. पेशेंट को ट्रोल करते हैं, तो ऐसा लगता है कि इनके अंदर कोई इंसानियत नहीं है. दे आर सो इनसेंसिटिव कि उनको पता नहीं है कि दिस इज रियली रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए. दे शुड इनफैक्ट उनको खुश रखने के लिए, इफ यू कैन डू समथिंग फॉर देम, और मॉरल सपोर्ट देने के बजाय, इंडिया में एक बहुत अजीब सा ट्रेंड आ गया है वेर इन दे लव टू ट्रोल अदर्स Yeah. इन गुड वे और बैड वे. बट ये ठीक नहीं है. दिस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. हम And लोगों it's को going कुछ करना extreme day by day. चाहिए. Yeah. हाँ, दे आर गोइंग एनीवे. मतलब मैंने तो सुना बीच में किसी ने हिना से कहा कि अरे इसके बाल तो, इसने तो सिर्फ बॉयकट छोटे से बाल किए, ये इससे कैंसर नहीं हुआ है. डू यू नो अबाउट कैंसर दैट सेकेंड कीमो में किसी के बाल भी नहीं जाते. इट टेक्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू गो टू अ प्लेस वेयर यू विल स्टार्ट लूजिंग योर हेयर. सो मेरे बाल भी थर्ड कीमो के बाद स्टार्ट हुए थे. शी इज, आई थिंक शी हैज गॉन थ्रू 2 कीमोज. अगर उसके बाल नहीं गिरे, देर आर चांसेस के 99 लोगों के बाल नहीं गिरते, 1% ऐसे लोग होते हैं जिनके बाल रहते हैं थ्रू आउट कीमो. सो हो सकता है उसके बाल नहीं जाए. सो आप इतनी छोटी सी चीज को सोच के यू आर सेइंग कि शी इज जस्ट डूइंग पब्लिसिटी यूजिंग कैंसर. तो दिस इज नॉट राइट. And also talking about publicity, so अभी मेरे दिमाग में पूनम पांडे is coming up. And I mean, what उस दिन के बाद, I mean, everything changed. Even हमारे घर पे भी we were discussing that, awareness did happen. It did happen. But जिस तरह से हुई, it was not expected at all. So, I mean, what are your thoughts? क्योंकि लोग, as in fans भी confuse हो जाते हैं जब आप, public figures से ऐसा हमें, अगर campaigns के लिए अगर ऐसा हो रहा है, तो ऐसा बहुत confusion create कर देता है. So, what are your thoughts on that? See, I think it was
It was not the right way to create awareness for cervical cancer. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो जो पब्लिसिटी जो भी हुई थी, जो पूरा कैंपेन चला था, उसमें जो निकल के आया था, द फाइनल रिजल्ट वाज कि हाउ कम यू फेक योर डेथ। Yeah. मतलब सर्विकल कैंसर से कोई इतनी आसानी से नहीं मरता है। इट इज प्रिवेंटिव, यू कैन, आई मीन दिस इज वन ऑफ द कैंसर जो जिसके लिए एक वैक्सीन आई हुई है जो अवेलेबल है। यू कैन प्रिवेंट योरसेल्फ। और उसमें इनफैक्ट मुझे भी थोड़ी देर के लिए लगा था कि ओ शिट, पूनम ने क्या इलाज नहीं करवाया था, हाउ कम शी, आई मीन आई वॉज ऑल्सो कुछ घंटों के लिए आई वॉज ऑल्सो लाइक शिट, इसके साथ ऐसे से हो सकता है। तो मैं तो आई एम गोइंग थ्रू स्टेज 4, तो मैं भी मरने वाली हूँ। थोड़ा कुछ घंटे ऐसे थे कि आई वॉज ऑल्सो डिप्रेस फॉर कपल ऑफ आवर्स। देन फिर मुझे लगा कि कहीं तो दिखता है। सी इट्स लाइक विथ मी व्हेन आई वाज हैविंग कैंसर, तो मेरी एनर्जी डाउन होती है, मुझे पता चलता है कि कुछ ना कुछ पोस्ट आएगी। इफ यू आर डूइंग Hmm. योर ट्रीटमेंट ऑल्सो, तो यू हैव अ मेंटल टेंडेंसी कि आप बोलोगे when you are Hmm. going through cancer, तो आप किसी को तो बोलोगे, you can't hide it completely, क्योंकि इट्स अ Yeah. बिग थिंग कि कभी भी आप मर सकते हो, तो इतनी बड़ी चीज कोई छुपा नहीं सकता। सो इट वाज वेरी बैड कि मुझे लगा कि नहीं, यहाँ तो कुछ ना कुछ इसने किया है, ये कुछ भी। आई वेंट थ्रू हर प्रोफाइल, मैंने उसकी एक एक पोस्ट चेक किए कि कहीं तो इसने Oh. बोला होगा, कहीं तो निकल के आया होगा। देन आई सेड कि नहीं, ये तो शी इज अ स्मार्ट लेडी, ये तो कुछ कर रही है। एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू से कि अरे ये पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि Hmm. मैं खुद कैंसर से जा रही हूँ और मुझे भी डॉक्टर ने बताया हुआ है कि यू कैन, देयर वाज अ टाइम व्हेन ही सेड कि यू कैन सर्वाइव फॉर 5 years। स्टेज 4 के पेशेंट अगर 5 years की लिमिटेशन स्टार्टिंग में मुझे दी थी, दैट यू कैन एटलीस्ट सर्वाइव फॉर 5 years। तो मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल लास्ट टर्मिनल स्टेज पे होगी। और जो टर्मिनल स्टेज पे आ जाता है तो वो तो बहुत जल्दी बोलेगा कि मैं तो मरने वाला हूँ, जल्दी से लोगों को बता दो, लेट्स डू दिस थिंग। तो Hmm. ये तरीका नहीं होता है। इनफैक्ट लोगों ने मजाक बना दिया उस चीज का, और ये बहुत खराब चीज है कि यू आर मेकिंग फन ऑफ दोज पीपल हु आर गोइंग थ्रू सर्विकल कैंसर। दिस इज रियली बैड। और इनफैक्ट Yeah. लोगों की डेथ हो जाती है इसमें। तो ऐसी चीजों का मजाक नहीं बनना चाहिए। तो आज आज का दिस इज व्हाट आई वाज सीइंग कि लोगों ने कैंसर को भी कैंपेन करना चल शुरू कर दिया और उसको पब्लिसिटी स्टंट बना दिया। तो दिस नो लिमिट। आई डोंट नो वेयर दिस होल इंडिया इज गोइंग कि चलो कुछ व्यूज आ जाए, कुछ लाइक्स आ जाए, कुछ भी बना देते हैं, चलो हो गया, पब्लिसिटी कर लेते हैं, वायरल कर लेते हैं। दिस इज सच irresponsible thing. Yeah. So now coming back to work, ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी, रोड ब्लॉक्स भी होंगे, एंड पहली बात तो वीकनेस, उस चीज से बैटल करना, एंड देन बिल्कुल नई लाइफ स्टार्ट करना, सो इट वुड बी चैलेंजिंग, बट एट द सेम टाइम सिंस यू हैव इमर्ज्ड एज अ फाइटर, तो आप और अच्छे से करोगे उसको। सो और क्या क्या चीजें हैं, आई मीन व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट आर यू प्लानिंग? See, now I'm going to go slow. I will. My health is my priority right now. So हम्म. जो मुझे लगता है कि this I can do this thing, मैं ज़्यादा stress नहीं लेना चाहती. God has given me a second life, and mostly doctors are saying that stress is the main thing behind cancer because we all have stress. So there are few 2 3 things which I will be avoiding कि मुझे अपने हिसाब से पहले ये होता था कि मैं लोगों की वेट करती थी, मैं जाकर मीटिंग्स करती थी कि चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड दैट प्रोजेक्ट। तो अब मैं वैसे नहीं हूँ। जो मेरे पास आता है, वॉट एवर कम्स टू मी, एंड इफ आई थिंक कि मुझे ये करना है तो वो मैं करती हूँ। आई डोंट वांट टू टेक इट दैट वे कि चलो काम के लिए भागना है। इट्स नथिंग लाइक दैट। अब Yeah. मैं थोड़ा धीरे से और आराम से, आई वांट टू लिव माय लाइफ एंड आई वांट टू बी हैप्पी। आई वांट टू सी माय पीपल शुड बी हैप्पी, एंड आई वांट टू गिव मोर टाइम टू माय
family and others. Like, Yeah. हाँ, काम तो मैं अब वैसे ही पहले प्रेशर लेके काम करती थी, अब वैसे नहीं। अब मैं खुश रहने के लिए फनी चीजें करती हूँ, मैं रोस्टिंग वीडियोस भी बना देती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। आई वर्क फॉर माई ओन पर्सनल सेटिस्फेक्शन, जो मुझे अच्छा लगता है अब मैं वो करती हूँ। So this is going to be my life. अब मैं काम के पीछे नहीं, I don't want to run behind materialistic things, क्योंकि मुझे नहीं Yeah. लगता कि वो एक लाइफ मैंने गुजारी है। So Hmm. अब मैं बदल गई हूँ for a change. Wow. So, without having any family history, मतलब जो डॉक्टर्स के साथ भी आपकी कितनी सिटिंग्स रही होंगी, so what's the most common thing कि जो बीमारी है एंड कैंसर, अगर हम मेनली कैंसर की बात करें, so what is the reason, why is it happening without having any family history? Oh no, I have a family history, but जो मेरा जीन टेस्ट हुए हैं उसमें मेरी कोई फैमिली हिस्ट्री से नहीं आया. इट इज नॉट जेनेटिक इन माय केस. आई Okay. वाज इन अ थर्ड कैटेगरी विच इज अननोन. सी वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ कैंसर, वन इज जेनेटिक, वन इज अनदर थिंग. और मैं जिस कैटेगरी में जाती हूँ तो सी मोस्टली जितने भी कैंसर पेशेंट्स की रिपोर्ट होती है, वी कीप सर्चिंग ऑन इंटरनेट जहाँ पे हम कैटेगरी को मैच करके देखते हैं. तो सो फार मैं उस थर्ड कैटेगरी में हूँ जो अभी तक मैच नहीं हुआ है किसी के साथ भी. एंड दे डॉक्टर्स दे हैव अ आई मीन जितना हम रिसर्च कर रहे हैं कैंसर पे, तो मैं उस कैटेगरी में आ चुकी हूँ जिसमें से कोई रीजन नहीं है कि मुझे कैंसर क्यों हुआ. सो आई वाज आस्किंग डॉक्टर कि मेरा कैंसर क्या रिलेटेड हो सकता है, तो ही सेड कि तुम एक्टिव थी, तुम्हारा फूड इनटेक सही था, तुम ठीक सोती थी, सब कुछ करती थी, बट फिर अगर तुम्हें कैंसर आए तो दिस इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि तुम कैंसर से तुम उस थर्ड कैटेगरी में आई हो जिसका हम बता भी नहीं सकते कि तुम्हें कैंसर क्यों हुआ. सो Oh God. देर आर 2-3 कैटेगरीज ऑफ कैंसर पेशेंट्स, तो मेरा जेनेटिक नहीं था. So that's why I think everybody should be thankful and grateful जो भी जितना मिला है उसी में ही, because उससे मैं बहुत खुश सारी हूँ. ये लाइमलाइट वाली जिंदगी में भी थिंग्स आर हाँ. हैपनिंग, सबके साथ हो रहा है. And the thing is कि जो आजकल हमारा फूड है, फूड इनटेक, वी हैव टू बी वेरी श्योर कि ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स वाली चीजें, जैसे हम लोगों की लाइफ ऐसी कि मिल्क भी हमें डब्बे में चाहिए. सो हम लोगों को लगता है कि भैंस का, गाय का दूध, मतलब हम तो हर एक चीज डब्बे में जो आ गई, दिस इज गुड एंड दिस इज नाइस, वो सोच के जो लेते हैं. सो वी हैव टू अवॉइड दैट. वी हैव टू बी श्योर कि जितनी ऑर्गेनिक चीजें हमें मिले, इट इज बेटर टू टेक दोज वंस. प्लस फ्रूट्स एंड अदर थिंग्स, उन पे जो पेस्टिसाइड्स जा रहा है आजकल, सो बहुत Yeah. सारी केमिकल्स हमारी बॉडी में जाते हैं. सो वी कांट हेल्प इट, वो हम नहीं रोक सकते. पाम ऑयल इज अ वेरी वर्स्ट ऑयल फॉर कैंसर पेशेंट्स. जैसे ये हम लोगों को अवॉइड करना है, बट अगर तुम कोई भी बिस्किट उठाकर देख लोगी या कोई भी चीज, सब पर पाम ऑयल लिखा होता है. सो वी कांट हेल्प इट. तो देर आर फ्यू थिंग्स जो अब मुझे अवॉइड करनी है. आई शुड अवॉइड रेड मीट. In fact, I should go only for sea foods. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. शुगर is something which is really bad for everyone. ऐसे नहीं it's bad for cancer patient or it's bad for diabetes. Sugar is extremely bad thing जो कहीं ना कहीं जाके हमारी बॉडी में हिट करती है. So we should stop having sugar, मैदा. There are a lot of things जो वो कंट्रोल, डॉक्टर मुझसे कहते हैं कंट्रोल करो, बट क्या होता है कि यू टेंड टू ईट इट, जानबूझ कर नहीं खाते, जाता हो है वो जाता कहीं है. ना कहीं से हो जाता है. एंड पानी कितना बोला डॉक्टर ने पीने के लिए, क्योंकि लोग यहाँ पानी पर सो बहुत कम पानी पीते हैं. हाँ, तो 2 लीटर इज लिमिट फॉर नॉर्मल गाइज. It's 3 liter for me because I'm taking a lot of medicines, anti-cancer medicines. So it has to flush out also. So more water for me. So I mean, one message you have for the people who are battling cancer. लाइफ की एक फेज है. जस्ट टेक इट इजी. यू आर द वंस जिनको शायद ऊपर वाले ने चुना है. दैट सी मुझे ऐसा लगता है ना कि
तुमने कभी वो सुना होगा कि किसी भी लिपस्टिक को या किसी भी चीज को रैबिट के ऊपर ट्राई करते हैं, तुमने ये कभी सुना होगा? जानवरों पे हाँ, ट्राई किया जाता है तो फिर पता yes, चलता है कि वाह, दिस इज वर्किंग और दिस इज नॉट वर्किंग। not तो working. शायद Yeah. हम ऊपर वाले के वो छोटे से रैबिट्स हैं जिन पर ट्रायल हो रहा है कि ये कैंसर की मेडिसिन चलती है या नहीं चलती। सो वी आर दोज वंस Wow. जिन पे ट्रायल चल रहा है। एंड देन वन फाइन डे जो रिसर्च कर रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि दिस इज द राइट मेडिसिन फॉर कैंसर। सो हम उनमें से आते हैं, दोज हु आर फाइटिंग फॉर कैंसर। हम में से ही, हम पर ही ट्रायल होके एक दिन शायद पता चल जाएगा कि दिस इज द राइट मेडिसिन फॉर कैंसर। सो ठीक है, इस चीज को भी इंजॉय करो। हम वही हैं जो शायद दूसरों के कभी काम आ जाएंगे। Wow. सो कितने प्यारे वर्ड्स थे आपके, कितने इजी तरीके से आपने समझा दिया मुझे, दैट्स वंडरफुल। नहीं, क्योंकि अब तक आज पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है अगर जल्दी डायग्नोस हो जाता है। और मैं कैंसर सर्वाइवर्स को या कैंसर पेशेंट्स से ही बोलना चाहूंगी कि ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक इंसान दुखी होता है ना तो पूरी फैमिली दुखी हो जाती है। सो राइट। हम सब जितने भी इस दुनिया में आए हैं उन सबको वापस जाना है। तो हमारा थोड़ा सा जल्दी पता होता है कि हम थोड़ा जल्दी जाएंगे, तो उस जल्दी जाने वाली छोटी लाइफ को अच्छे से जी लो और अपनी फैमिली को दुखी मत होने दो। सो Yeah. एंड दिस इज लाइफ। And live it. लिव इट। यस। ओके, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। और मतलब बहुत मोटिवेशन मिली, साथ में ऐसी बातें पता चली जो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे पता चलेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई रियली रियली एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन पर्सन, एंड ऑल द थैंक यू। लव, सक्सेस, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।